साहिबा, ये जो हम बात करते हैं कर्जा वापसी की, जो यासीन आजाद साहब कह रहे हैं वो लीगल एक वजह की बुनियाद पर हमें बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। आर्टिकल 10 है मौजूद है, लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम अपने मुल्क के अंदर कर्जों की वापसी या कर्जों की माफी के हवाले से बहस को देखें तो तगड़ा जो है उसका कर्जा बैंक भी माफ कर देगा, सियासी तौर पर भी उसके हवाले से कह दिया जाएगा कि जी इसको माफ कर दें तो बैंक मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक बेचारे ने जिसने टैक्सी ली होगी कर्जे के ऊपर, उसको तो उठा के आप जेल में डाल देंगे और कहेंगे कि भाई पैसे वापस कर। जी जज साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये आर्टिकल 25 जो है ना कि किसी के खिलाफ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, ये हमारे यहाँ राइज ही नहीं। लेकिन यहाँ तक जो तो बात हो रही है कि जी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस देखी है, यकीनन जिस वक्त वो आएगा अदालत में, ये जब उसको हिदायत होगी कि पैसे 75% वापस करो, तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो असल थी वो ले आएगा ना साथ, तो उसमें तो जाहिर है यही होगा कि जी आपने इतनी साथ में इतने वक्त में वापस देना है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बैंकिंग देखी हुई है एग्रीमेंट, लेकिन जब अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी जो इक्तदार में हुकूमत है वो कहते, तो ये है मैलाफाइडी। दो चीजें हैं, मैलाफाइडी और कोरम नॉन जुडिशल। उनका इख्तियार ही ये बात करने का, हुकूमत वक्त को कोई इख्तियार नहीं कि वो बैंक को ये डायरेक्शन दे, दैट इज कोरम नॉन जुडिशल। और दूसरी बात है मैलाफाइडी, बदनियती पे मबनी है। इन दोनों सूरत हाल में, और तीसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर एक खामखा का दबाव डालना, ये तीनों चीजें गलत हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि 75% तो कम से कम उनसे रिकवरी का नोटिस उन्हें हो, वो आके कोई अपनी दलाइल दे। अगर कोई उनके पास जायज दलाइल हैं तो जरूर देखें, लेकिन इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आप देखें हमारे ऊपर हर बच्चे जो अभी नौजायदा है उसके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्ज है, तो ये कैसे पूरे होंगे? ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये हमें बिल्कुल लीगल पॉइंट तो बिल्कुल साफ है। इसमें अगर हम ऐसे इमोशनल ना हो कि जी इतने साल पहले हो गया, टाइम बार हो गया, ये हो गया, जहाँ पे ये तीनों चीजें हैं